बगदाद के करीब एक जंगल था जहां से खुशबूदार लकड़ियां निकलती थीं। इसी जंगल की संदल की लकड़ी मशहूर थी, जिसकी खुशबू मीलों दूर तक फैलती थी। बगदाद के बाजारों में संदल की लकड़ी सोने के दामों बकती थी और उमरा इसे अपने घरों और मोहल्लों को महकाने के लिए खरीदा करते थे। इसी जंगल के किनारे एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम नोमान था। नोमान सादा कपड़ों में सुबह सवेरे अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल में जाता और शाम तक लकड़ियां काट कर बेचता। गुर्बत ने इसके चेहरे पर थकन के निशान डाल रखे थे, लेकिन इसके दिल में कनात और शुक्र भरा हुआ था। इधर शहर में एक बड़ा ताजिर था जो संदल की लकड़ी का कारोबार करता था। उसका नाम सईद था। इसके गोदाम खुशबूदार लकड़ियों से भरे रहते, मगर उसके दिल में हमेशा ज्यादा की लालच रहती। वो चाहता था कि जंगल से निकलने वाली हर कीमती लकड़ी सिर्फ उसी के हाथ लगे। एक दिन सईद ताजिर ने नोमान लकड़हारे को देखा जो अपनी पीठ पर एक गट्ठा उठाए बाजार की तरफ जा रहा था। गट्ठे में आम लकड़ियां थीं, मगर ऊपर एक टुकड़ा संदल का भी चमक रहा था। सईद की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, ये गरीब तो कीमती लकड़ी की पहचान भी नहीं रखता। अगर मैं चाहूं तो इससे संदल के सभी टुकड़े सस्ते दामों खरीद सकता हूं। सईद ताजिर आगे बढ़ा और लकड़हारे नोमान को रोका। मुस्कुरा कर बोला, भाई, ये लकड़ियां कहां ले जा रहे हो? नोमान ने पसीना साफ करते हुए जवाब दिया, बाजार जा रहा हूं। ये आम लकड़ियां हैं, लोग जलाने के काम में ले लेते हैं। बस उन्हीं से मेरे घर का चूल्हा जलता है। सईद ने गट्ठे को गौर से देखा और संदल के टुकड़े पर उंगली रखकर बोला, ये भी आम लकड़ी है। नोमान ने सादगी से कहा, हाँ, सब लकड़ियां एक जैसी हैं, जलाने के काम आएंगी। ताजिर के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, ये तो कीमती संदल की खुशबू भी नहीं पहचानता। अगर मैं चाहूं तो ये सब लकड़ियां मामूली दामों खरीद सकता हूं और सोने के भाव बेच सकता हूं। उसने फौरन कहा, भाई, मैं ही ये सारी लकड़ियां ले लेता हूं। तुम्हें अलग अलग खरीदार ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बताओ कितने का दोगे? नोमान ने कहा, जो तुम मुनासिब समझो दे देना। मैं भूखा प्यासा तो नहीं रहना चाहता। बस इतना हो कि मेरे बच्चों के लिए रोटी आ जाए। ताजिर ने जल्दी जल्दी सके निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। नोमान खुश हो गया, क्योंकि उसके ख्याल में ये आम लकड़ियों के अच्छे दाम मिल गए। लेकिन सईद के दिल में लालच और बढ़ गया। वो चाहता था कि नोमान हमेशा उसके पास ही लकड़ियां बेचे और कभी हकीकत न जान सके। इसी वक्त ताजिर के दिल में एक चालाकी उभरी। उसने कहा, भाई नोमान, तुम बहुत मेहनती हो। अगर रोज की लकड़ियां मुझे बेचा करो तो तुम्हें मेहनत के पैसे बाकायदा मिलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि लकड़ी सिर्फ मुझे बेचो, किसी और को नहीं। नोमान ने सीधे दिल से कहा, अगर तुम मुझे मेहनत की कीमत देते रहोगे तो मुझे क्या एतराज। मेरा मकसद तो बस पेट भरना है। नोमान लकड़हारा रोज सुबह जंगल में जाता, दरख्तों के तने काटता और गट्ठे बांध कर लाता। वो संदल और आम लकड़ी में फर्क नहीं जानता था, बस जो भी हाथ आता अलिफाटे लेता। शाम के वक्त वो सीधा सईद ताजिर के पास पहुंचता। ताजिर बज़ाहिर खुश इखलाकी से इसका इस्तकबाल करता, लेकिन दिल में खुश होता कि ये नादान लकड़हारा अपनी मेहनत के सब कीमती खजाने मुझे मामूली कीमत पर दे रहा है। वक्त गुजरता गया। सईद के गोदाम संदल की लकड़ी से भरने लगे और उसका कारोबार खूब चल निकला। लोग हैरान रह गए कि अचानक सईद के पास इतनी कीमती लकड़ी कहां से आने लगी। एक दिन बगदाद के बाजार में एक अमीर ताजिर आया जो खुशबूदार लकड़ी का बड़ा खरीदार था। उसने सईद से कहा, ये संदल कहां से लाते हो? इतनी आला लकड़ी बगदाद में पहले कभी नहीं देखी गई। सईद ने गुरूर से कहा, ये मेरा राज है। अल्लाह ने मुझे ये दौलत बख्शी है, कोई दूसरा इसे पा ही नहीं सकता। इधर दूसरी तरफ नोमान की हालत जूं की तो रही।
रोज की कमाई बस इतनी थी कि बच्चों को रोटी मिल जाए। इसके कपड़े पुराने ही रहे, झोंपड़ी खस्ता हाल ही रही। एक शाम जब वो लकड़ियां अलिफाटे कर सईद के पास ले जा रहा था, रास्ते में एक बुजुर्ग आलम से मुलाकात हुई। बुजुर्ग ने लकड़ियों की खुशबू सूंघकर मुस्कुरा कर कहा, बेटे, तुम जानते हो कि तुम्हारी पीठ पर कैसी लकड़ी है? ये तो संदल है, इसकी कीमत सोने के बराबर है। नौमान के कदम राग गए। उसने हैरत से कहा, संदल? मैं तो उसे आम लकड़ी समझता था। बुजुर्ग ने शफकत से इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो बेटे, कभी अपनी मेहनत की कीमत किसी और के हाथ में मत दो, वरना तुम भूखे रहोगे और दूसरा अमीर बनता जाएगा। नौमान लकड़हारा इस दिन बहुत देर तक सोचता रहा। तो ये वो कीमती लकड़ी है जो सोने के भाव बकती है, और मैंने इसे बरसों मामूली दामों में बेच दिया। वो दिल ही दिल में परेशान हुआ, मगर फिर अपने रब को याद किया। या अल्लाह, अगर ये मेरी नादानी थी तो तूने आज मुझे इल्म दे दिया। अब मैं अपनी मेहनत को जाया नहीं होने दूंगा। अगले दिन हसन मामूल वो लकड़ियां काट कर बाजार आए। इसके गट्ठे में संदल की लकड़ी के कई टुकड़े थे। सईद ताजिर ने इसे देखा और हमेशा की तरह मुस्कुरा कर बोला, आओ भाई नौमान, आज की लकड़ी कितने की बेचोगे? नौमान ने सुकून से जवाब दिया, पहले तुम मुझे बताओ सईद, ये लकड़ी आखिर है क्या? सईद चौंक गया। उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। उसने हंसी दबाकर कहा, ये आम लकड़ी है भाई, जलाने के काम आती है, तुम क्यों पूछ रहे हो? नौमान ने लकड़ी का टुकड़ा इसके सामने रख दिया और बोला, मुझे झूठ मत कहो। कल एक बुजुर्ग ने बताया कि यह संदल है जिसकी खुशबू सूना बनाती है, और तुम बरसों से मुझे धोखा देते रहे। बाजार के लोग भी वहां जमा हो गए। सब हैरत से देखने लगे। सईद का चेहरा फक हो गया। नौमान ने बुलंद आवाज में कहा, मेहनत मेरी थी, लकड़ी मेरी थी, मगर लालच तुम्हारा था। याद रखो सईद, जो दूसरों को धोखे से कमाता है, इसका माल कभी हलाल नहीं होता। बाजार में हुजूम बढ़ गया। लोग हैरत और गुस्से से सईद ताजिर को देखने लगे। किसी ने कहा, यही वजह है कि ये इतनी जल्दी अमीर हो गया था। दूसरा बोला, हम समझते थे कि अल्लाह ने इसे बहुत रिस्क दिया है, लेकिन असल में ये तो एक गरीब लकड़हारे की मेहनत लूट रहा था। सईद की जबान गुम हो गई। उसने खुद को बचाने के लिए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये लकड़हारा खुद मानता था कि लकड़ी आम है, लेकिन एक बुजुर्ग जो अक्सर बाजार में बैठते थे आगे बढ़े और बुलंद आवाज में कहा, ए सईद, ये सही है कि ये लकड़हारा नादान था, लेकिन तुम जानते थे कि ये संदल है। जब इल्म रखते हुए तुमने झूठ बोला और उसकी मेहनत लूटी, तो ये जुल्म है। और याद रखो, जुल्म का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। नौमान की आंखों में आंसू थे, मगर उसके दिल में एक अज़्म भी था। उसने सबके सामने कहा, मैं अब अपनी लकड़ियां सिर्फ उनको बेचूंगा जो सच बोलेंगे और मेरा हक पूरा देंगे। और मैं कसम खाता हूं कि अपनी मेहनत किसी लालची के हाथ जाय नहीं होने दूंगा। लोगों ने इसकी बात पर खुशी से सर हिलाया। कुछ ने कहा, नौमान अब हमारे लिए मिसाल है। कुछ ने कहा, हम अपनी तिजारत में अब कभी धोखा नहीं देंगे। सईद ताजिर का सर झक गया। इस दिन से इसके दुकान पर गाहक कम होने लगे। लोग इससे दूर हो गए। उधर नौमान की इज्जत बढ़ती गई। लोग उसकी लकड़ियां खुशी खुशी खरीदते और दुआ देते। यह है मेहनत का असल हकदार। वक्त गुजरता गया। सईद ताजिर के गोदाम खाली होने लगे। लोग उसके पास आना छोड़ गए। हर कोई कहता, ये वही है जिसने एक गरीब लकड़हारे की मेहनत लूटी थी। ऐसे शख्स के पास से खरीदारी में बरकत कहां हो सकती है। दूसरी तरफ नौमान लकड़हारा पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता,
संदल को पहचान कर अच्छी कीमत पर बेचता, मगर हमेशा सच्चाई के साथ। अब लोग इस पर भरोसा करने लगे थे। बाजार में इसका नाम इज्जत और दियानतदारी की अलामत बन गया। एक दिन वही बुजुर्ग दोबारा इससे मिले जिन्होंने पहली बार संदल की पहचान करवाई थी। वो मुस्कुरा कर बोले, बेटे, देख लिया, जब बंदा सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। नौमान ने आजिजी से कहा, मैंने समझा है कि दौलत संदल की लकड़ी में नहीं बल्कि ईमानदारी और कनात में है। बुजुर्ग ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में हमेशा बरकत रखे और दूसरों को भी तुम्हारी मिसाल से सबक लेने की तौफीक दे। इसके बाद नौमान का नाम पूरे बगदाद में इज्जत से लिया जाने लगा और सईद, उसका नाम लोगों की जबान पर सिर्फ एक इबरत की कहानी के तौर पर रह गया। असल दौलत लालच में नहीं बल्कि ईमानदारी और कनात में है। जो दूसरों का हक मारता है इसका माल बर्बाद होता है, लेकिन जो अपनी मेहनत पर भरोसा करे और सच्चाई के साथ कमाए, इसके रिस्क में ऐसी बरकत होती है कि जमाना इसकी मिसाल देता है। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है। शुक्रिया।